अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि ये आप लोग को नज़र आ रहा है, यहाँ बन रहे हैं पकौड़े और ये कल रात का टाइम हो रहा है। कल रात को ज़ोया ने बनाई थी कड़ी मज़ेदार सी, और फिर मुझसे कहा कि तुम पकौड़े बना लो, क्योंकि हम सिस्टर में बारी बारी है कि एक दिन एक सिस्टर खाना बनाएगी, दूसरे दिन दूसरी सिस्टर। बारी थी हया की और हया को हो रहा था बुखार, तो ज़ोया ने फिर उसके बदले में कड़ी बना ली, खाना बनाया रात का, और फिर मैं खड़ी हो गई और मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट किए। तो मैं मज़ेदार से पकौड़े तल रही हूँ यहाँ पे, और इसे फिर मैं डाल दूँगी कड़ी में। तो किसको पसंद है पकौड़ा और कड़ी? यहाँ पकौड़े जो है ना, वो मुझसे एक सड़ गया था, क्योंकि बेबी की तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब ठीक है। लेकिन कल रात को बुखार के बाद तो बच्चे थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते, तंग करते, तो वो मुझे तंग कर रही थी, बार बार बुला रही थी। तो यहाँ पे बाकी पकौड़े बड़े ही अच्छे बने। ये एक जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये बस सड़ गया था, बाकी बड़े ही अच्छे बने थे और कड़ी भी बड़ी मज़ेदार बनी थी। तो मैंने पकौड़ों को शामिल कर दिया है कड़ी में, और यहाँ पे अब मैं इसे थोड़ा-सा बघार दूँगी ताकि खूबसूरत नज़र आए हमारी प्यारी सी कड़ी। ऑयल रह गया था यहाँ पे थोड़ा-सा, तो मैंने सोचा इसमें गोल वाली लाल मिर्च डाल देती हूँ और 2 चुटकी जो है ज़ीरा डाल देती हूँ। फ्लेम को मैंने यहाँ ऑफ़ कर दिया था, कहीं मिर्चें उड़-उड़ के मुझ पे आके ना लग जाएँ, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ करके इसे कर रही हूँ। और जले भी ना, जली वाली फिर टेस्ट आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये बघार हो गया, इसे मैं कड़ी के ऊपर डाल देती हूँ और बहुत ही मज़ेदार वाली कड़ी बनी थी। ये देख सकते हैं, शक्ल से इतनी प्यारी लग रही है और खाने में तो और भी मज़ेदार थी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कड़ी पकौड़ा किस-किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। हया बनाती है, हया के हाथ का बहुत ही पसंद है मुझे, और वैसे मेरे हाथ का भी बहुत ही मज़ेदार था। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी यम्मी वाली कड़ी पकौड़ा रेडी है। और यहाँ पे आ गई थी हमारी पड़ोस से एक लड़की, और वो मुझसे कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा के दो, मेरे कज़न की शादी है। तो मैंने कहा आ जाओ लगा दूँ आपको मेहंदी। तो मैंने इसे मेहंदी लगा के दी। आप बताएं मुझे कि कैसा लगा ये डिज़ाइन? वैसे ये मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में लगाया था, और जो है मेरा काफ़ी दिनों से ख़ुद भी दिल चाह रहा है कि मैं मेहंदी लगाऊँ, और मनाल का भी दिल चाह रहा है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मेहंदी मंगवा लूँगी और अपने हाथ पे जब डिज़ाइन लगाऊँगी तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे धोने वाले, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं लगाई मेहंदी, और बेबी की तबीयत भी ख़राब थी तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेबी की तबीयत ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेहंदी कैसी लग रही है। तो मैंने यहाँ पे जैम की बोतल ली है, कांच के जार हैं ये, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, देख सकते हैं आप। और जैम जेली लाते हैं हम लोग तो उसके जार फिर खाली हो जाते हैं, तो इसमें मैं फिर इसे मैं वॉश कर देती हूँ। इसी तरह करके तीनों में, बाकी भी बहुत सारे वॉश किए, और ये प्लास्टिक के हैं, इसे भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और ये जो है ना, ये बेबी का दूध आता था तो उसके लिए, जब वो 1 साल की थी, तो ये स्पून मैंने बचा के रखे थे, जमा किए हुए थे। अभी भी मेरे पास बाकी भी बहुत सारे पड़े हुए इसी तरह प्लास्टिक के पैकेट में होते हैं। अच्छा, तो ये प्लास्टिक के पैकेट में होते हैं इस तरह करके। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिया है, इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है। और क्योंकि मेरी अम्मी को जो है ना ग्राइंड किया हुआ ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, घर का ग्राइंड किया हुआ, मार्केट का ग्राइंड किया हुआ नहीं पसंद, इसलिए मैं इसे साबित लाती हूँ, घर में खुद ही ग्राइंड। वैसे इम्तियाज़ सुपर मार्केट के जो पिसे हुए मसाले हैं मुझे तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अम्मी को जो है ना ये काली मिर्च साबित ही चाहिए, इसलिए मैं साबित लेकर आई हूँ और घर में मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है। तो इस जार में मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, और अभी इसी तरह करके मैं दूसरी बोतल में मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें स्पून नहीं था तो मैंने इसमें ये स्पून भी रख दिया है। और ये दूसरी बोतल है
तो इसमें मैंने कुटा हुआ लाल मिर्च डाला हुआ है, ये देख सकते हैं। इसमें भी मैं स्पून रख देती हूँ। आसानी हो जाती है जब स्पून पड़ा रहता है, और रंग बिरंगी स्पून इसमें फिर डालने नहीं पड़ते, क्योंकि कोई गीला होता है तो फिर मसाले ख़राब हो जाते हैं। लेकिन एक बात ये है कि कांच के बोतल में मसाले बहुत चलते हैं, तकरीबन 6 महीने 7 महीने 1 साल तक भी चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते कांच की बोतल में। प्लास्टिक में जो है मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ही ज़ीरा है, तो ज़ीरे को मैं प्लास्टिक में डाल देती हूँ, क्योंकि ये कम है और उसे मैं यूज़ करूँगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। प्लास्टिक के अब हमने बोतल और जार लेना बंद कर दी। ये पहले के हिस्से मैंने वॉश कर दिया है, और जो है मैं जैम जेली की बोतल ही वॉश करती हूँ, उसी को सुखा के ड्राई करके फिर उसी में मसाले डाल देती हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चलते हैं मसाले। अगर रेडीमेड कांच का जार लूँगी तो वो मुझे महंगा पड़ता है, इसीलिए ये ठीक है कि जैम जेली भी खा लो और उसके बाद जो है ना ये बोतल खाली हो जाती है, तो इसमें हम ये अपने मसाले डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये सूखा धनिया है, इसे मैंने डाल दिया है इस बोतल में। इसे मैंने फुल कर दिया और उसके बावजूद भी ये बच चुका है, तो मैंने सोचा इसे ही मैं ग्राइंड कर देती हूँ, और एक साबित होगा और एक पिसा हुआ होगा। तो ये रेडी हो गया, देख सकते हैं आप। तो एक बोतल इसकी तैयार हो गई है, और दूसरी बोतल जो है ना उसमें मैं ये सारा ग्राइंड कर देती हूँ, और पिसा हुआ सूखा धनिया भी बहुत काम आता है हमारा। और ये हल्दी पाउडर है, इसे भी मैं एक बोतल में डाल देती हूँ। तो हल्दी पाउडर जो है ना ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट के जो मसाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अभी इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हल्दी पाउडर को मैं शीशी की जार में डाल देती हूँ, और इसे मैं अच्छे से बंद कर दूँगी। इसमें कोई गीला स्पून नहीं डालना, और प्लास्टिक का स्पून ही सिर्फ़ यूज़ करना है, तो ये मसाले ज़्यादा चलते हैं। और वैसे ये इसका स्टिकर हटाने की मैंने बड़ी कोशिश की है, पर ये नहीं हट रहा था। फिर मैंने सोचा इसी के साथ काम चला लेती हूँ। तो इसमें कुछ बोतल पुरानी है और कुछ न्यू है, और जो पुरानी है उसको मैंने फिर से वॉश किया है और न्यू मसाले डालने के लिए। और ये है पिसा हुआ धनिया पाउडर। तो मैं इसे सेव करके रख देती हूँ, इसे मैं नहीं ओपन करती, क्योंकि मेरे पास जो साबित है उसी को मैं पीस लेती हूँ, और यही हमारे काम आ रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसका पैकेट खोलूँगी। ये देख सकते हैं, ये साबित है, और एक बोतल तो इससे भर चुकी है, और दूसरे बोतल में मैं पिसा हुआ डाल दूँगी। घर में पीस लेती हूँ। एक एक्स्ट्रा आ गया है ये, खैर उसे मैं सेव करके साइड पे रख देती हूँ, वो फिर हमारे काम आ जाएगा। और इसे मैंने देखिए अच्छे से ग्राइंड कर दिया, इतना अच्छे से ये पिस चुका है, और इसे अब मैं बोतल में निकाल देती हूँ। और इस टाइम जो है बेबी सो रही थी, तो मैंने सोचा ये काम भी कर लूँ। वैसे बेबी बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तंग नहीं करती, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, और फिर मुझे गुस्सा भी आता है कि वो काम करने भी नहीं देती, और फिर मैं उसे बहुत डांटती हूँ। और फिर मेरे अब्बू मुझे डांटते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो तो बच्ची है, तुम बच्ची ना बनो। मैं कहती हूँ मैं तंग हो जाती हूँ। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, एक में सूखा धनिया साबित है और एक में पिसा हुआ है, और इसमें है लाल मिर्च पाउडर और पिसी हुई, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और इस वाली बोतल में मैंने काली मिर्च को पीस दिया था, ये डाल दिया है मैंने। और ये हल्दी पाउडर है, और गरम मसाला जो है ना वो थोड़ा ही रह गया था, साबित पड़ा हुआ है, लेकिन पिसा हुआ ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसे इसमें डाल दिया। ये रेगुलर यूज़ होता है। और ये ज़ीरा जो है ना ये भी साबित जो है थोड़ा ही रह चुका है, ये भी लाना बाकी है। इस जो मतलब रेगुलर से मसाले होते हैं या कम होते हैं वो मैं प्लास्टिक में डाल देती हूँ, बाकी जो है ना वो काँच में रख देती हूँ मैं। और ये लाल मिर्च है गोल वाली, तो इन दोनों में डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बोतल नहीं है, वरना इसको भी कांच के बोतल में डाल देती। अभी प्लास्टिक के जो बोतल है मेरे पास ये, तो इसे मैं यूज़ ही कर देती हूँ, फेंक तो सकती नहीं। और ये है कि आइंदे के लिए मैं प्लास्टिक का नहीं लूँगी मसालों के लिए कोई भी जार। अब जो है इसी को यूज़ कर लेती हूँ।
और इंशाल्लाह बाकी इसी तरह कांच के बोतल में ही मसालों को सेव करूँगी। वैसे ही मैं 1 साल से इसी तरह कर रही हूँ कि प्लास्टिक की बोतल लाना मैंने बंद कर दी है, लेकिन ये हया को बहुत पसंद आई थी तो उसने ले ली थी। ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक ये टूटी-फूटी नहीं इसको मैंने वॉश कर दिया तो फिर से न्यू निकल आई है ये। लेकिन इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की बोतल नहीं है, सारे काँच के ही मैंने जमा किए हुए हैं, तो उसमें मसाले काफ़ी सेफ रहते हैं। तो ये दोनों भी फुल हो चुके हैं, इसके अलावा भी लाल मिर्च रह गई है, तो चलिए इसे मैं अलग से रख देती हूँ और उसी को यूज़ करेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें से लेंगे। बेबी के और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। अभी मैंने मशीन लगाई है, कपड़े वॉश करूँगी। लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता और इससे भी बहुत मुश्किल से फिर कपड़े वॉश करने पड़ते, खंगालने पड़ते, कमर में दर्द हो जाता है मेरा। तो चलिए आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।